पृथला के विधायक नैनपाल रावत के कार्यालय पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भाजपा पार्टी की मोदी की गारंटी वाली सरकार को वोट देने की अपील। पृथला के विधायक नैनपाल रावत ने पृथला विधानसभा के सभी सरपंच, पार्षद और ब्लॉक समिति के अध्यक्ष के साथ मिलकर दिया चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को समर्थन और कहा कि भाजपा पार्टी को मां मानता हूं। जिस पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट देकर के विश्वास जताया, उसे पार्टी में ही मेरा विश्वास है। यहीं पर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अब की पहले से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे और अन्य पार्टियां नए नए हथकंडे अपनाने का काम करेंगे। और उन्होंने बताया कि जमीन के रेट अभी और अधिक बढ़ेंगे। किसान भाई अपनी जमीन ना बेचे ताकि आपको अधिक दाम मिल सके। यही मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि नयनपाल रावत के अंदर बीजेपी का खून बहता है। संवाददाता विक्रम भारद्वाज, फरीदाबाद रिपोर्ट। राजनीतिक चर्चाएं थी कि निर्दलीय नाराज है, लेकिन आज विधायक नैनपाल रावत ने खुलेआम ऐलान किया है कि भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे, कोई नाराजगी नहीं है। कितना फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? नैनपाल रावत जी के अंदर बीजेपी का खून बहता है और इसलिए उन्होंने कभी ये इच्छा ही जाहिर, और वैसे भी ये मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है, उनका अधिकार क्षेत्र है कि किसको अपने मंत्रिमंडल में। लेकिन आप देखेंगे मंत्रिमंडल का सब तो हर क्षेत्र को, हर जाति को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। सबको जो मोदी जी का सबका साथ और सबका विकास। लेकिन मैं एक आज आपकी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पिछली बार भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लेना, रिजल्ट के बाद पूछूंगा। 2014 में हम 4,66,300 कुछ वोटों से, जब 2019 का चुनाव आया तो आप ही लोग पूछते थे, आप बताइए, क्योंकि जो विरोधी हैं वो तरह तरह का प्रचार करते हैं। 2019 में क्या कुछ नहीं हुआ, अभी भी ऐसी बहुत सी हरकतें हो, क्योंकि लोग जो बौखलाए हुए हैं, जिनको हार सामने नजर आती है, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र को एक मंदिर मानता हूँ और लोकसभा क्षेत्र में रहने वाली 36 बिरादरी को मैं भगवान का रूप मानता हूँ और मैं इस लोकसभा क्षेत्र रूपी मंदिर का पुजारी हूँ। जैसे पुजारी अपने मंदिर की देखभाल करता है, ऐसे ही मैंने 10 साल अपने इस लोकसभा क्षेत्र मंदिर की पूरी तरह से अच्छा करने का प्रयास किया है और उसी के माध्यम से मेरी बात तो 2014 में 19 में अंतर था, ये नोट कर लो पूरे कागज। इस बार की जीत 2019 से भी बड़ी जीत होगी, वरना नहीं तो 4 जून को आपसे बात खंडों में आएगी पब्लिक। सर लेकिन पब्लिक बहुत होशियार है, वो अपना अच्छा बुरा जानती है। उनको 1 साल नहीं, उनको 50 साल उनके काम देखे, उनकी करतूतें देखी और 10 साल मोदी जी के देखे। इसलिए अंतर स्पष्ट है। तो मोदी जी भी बड़े अंतर से सरकार बनाएंगे और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र भी बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर अगर तीसरी किसानों से सब जगह अपील कर रहा हूँ, जमीन बेचना मत। अभी जमीन आपकी 3 करोड़ 4 करोड़ पहुंची है, ये मोदी जी के राज में इस जमीन की कीमत 10 करोड़ है। सर मदर यूनिट का भी सपना, मदर यूनिट आने को तैयार है, लेकिन मदर यूनिट के लिए सस्ती जमीन चाहिए। हमने सबसे बात की है, जमीन सस्ती चाहिए और फरीदाबाद में जमीन सस्ती है नहीं, तो कैसे मदर यूनिट? मंत्री जी, आपने हथकंडों की बात करी, एक ऑडियो चल रहा है, वो भी हथकंडा है या कुछ? निश्चित तौर पर जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे इस तरह के नैनपाल जी के बारे में कितनी वायरल हुई है, देखा है। तो इसलिए ये छोटी हरकतें हैं, जो लोग बौखला गए हैं, जो मैदान में डट नहीं पाए हैं, मुकाबला कर नहीं पाए हैं और कर नहीं पाएंगे, वो इस तरह के छोटे मोटे हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन कोई असर नहीं होने वाला। पहले से बड़ी जीत होगी महावीर जी, ये नोट कर लो। मैं आपको फिर 5 तारीख, आपने पिछले 2019 के चुनाव में देखा होगा कि टिकट कटने के बाद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां का दर्जा दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानता हूँ। चुनाव का टिकट मुझे 2 बार 2009 और 2014 में मुझे घर बैठे हुए, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैंने समर्थन दिया है। 5 साल का मैंने उनके साथ वादा किया है और मंत्री मिलना ना मिलना ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो ना उसमें आता है,
प्रोटोकॉल में लेने में, तो जो उन्होंने सोचा होगा, हमसे बड़े लीडर हैं और एक केवल मुख्यमंत्री ऊपर तक के जो बड़े नेता है वो सब सोच करके डिसीजन लेते हैं और निश्चित तौर पर पार्टी को बड़ा करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो मैं अगर किसी केवल एक मंत्रालय को लेकर के, क्योंकि मैं जनता ने जो एमएलए बनाया हूँ वो जनता की सेवा के लिए, लोगों के विकास के लिए, और कोई भी एमएलए बगैर सरकार के जनता